हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ रश्मि और ये है मेरा चैनल। तो गाइस, ये जो इंट्रोडक्शन है अभी मैं एक वीडियो के लिए निकाल रही हूँ, मतलब कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो पहला वीडियो था उसमें मैंने और भी कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें बोली थी जो कि मैंने बाद में काट दी थी। बट वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी कि मैंने सोचा कि मैं इस पार्ट को दूसरे वीडियो में डालती हूँ, उसका एक अलग ही वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि वो उस टॉपिक के साथ थोड़ा सा मिक्स हो जा रहा था। तो इसीलिए मैंने उसका इंट्रोडक्शन तो था नहीं, बिकॉज़ वो उसी वीडियो में था। तो इसलिए उसका इंट्रोडक्शन है ये कि ये एक उस टॉपिक के बारे में है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। बेसिकली मतलब मैंने उस वीडियो में वो जो वीडियो मैं शूट कर रही थी, तब अचानक से ये भी चीज़ मेरे मुंह से निकल गई। और मतलब मुंह से, मतलब ये मैंने सोचा नहीं था, बट ये बोलते बोलते पता नहीं कहाँ से एक अपने आप से एक ऐसा विचार आया, जो जब मैंने सुना तो मैंने बोला कि अरे, इस टॉपिक पे ये बात मैंने कैसे बोली। बट वो बात बहुत अच्छी थी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, बोलते बोलते आप इतनी अच्छी बात बोलने लग जाते हो किसी टॉपिक में, कि आपको ऐसा लगता है कि अरे ये आपने बोला है और ये कैसे आ गया। तो मैंने सोचा कि मैं उसको कट कर देती हूँ। वैसे भी वो उस वीडियो के साथ जा नहीं रहा था, तो मैंने अब उस वीडियो को मैं एक अलग वीडियो में बनाऊँगी। तो उसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। और बेसिकली वो टॉपिक ये था कि हम ज़िंदगी में जितना एक्सपीरियंस करते हैं लोगों को, दोस्तों को, तो उसका जो एक्सपीरियंस मेरा आया है कि एक्चुअली में इंसान कैसे होते हैं और एक्चुअली में कोई सही गलत नहीं होता। सो उसी के ऊपर मैंने बात किया था कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है इस चीज़ को लेकर, कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया और उसके हिसाब से मुझे क्या लगा लोगों को लेकर, कि वो एक्चुअली में सही होते हैं या गलत होते हैं। तो आप उस वीडियो को देखो और देख के सोचना कि आप लोग इससे रिलेट कर पा रहे हो, या फिर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। सो एन्जॉय कीजिए उस वीडियो को, और मैं मिलती हूँ और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू एंड एन्जॉय दैट वीडियो। ओके। तो आई डोंट थिंक सो कि इंसान गलत है या सही है। मुझे ऐसा लगता है कि सबकी अलग अलग एक जर्नी है, सबके अलग अलग एक कर्म बंधन है। तो जो जब जिस कर्म बंधन में टकरा जाता है तो वो चीज़ कर बैठता है। बट आई थिंक सो सब एक ना एक दूसरे से सीखते हैं। कोई आपको लेसन देके जाता है, तो कोई आपको प्यार करके उसकी डेफिनेशन और बढ़ाता है कि ये ट्रू लव होता है, या फिर कोई आपको लेसन देता है कुछ बुरा करके कि ये गलती मत करो अपने जीवन में, इससे सीखो और फिर दोबारा किसके ऊपर ट्रस्ट मत करो आसानी से। तो आई थिंक यहाँ पे सब एक ना एक दूसरे को सिखाने को ही आए हैं। सब एक ना एक दूसरे को बस समझाने ही आए हैं कि देखो तुम क्या मिस्टेक कर रहे थे, तुम इतना भी अच्छे मत बनो कि हर किसी के ऊपर ट्रस्ट कर जाओ। तो कोई एक ऐसा इंसान आता है जो आपको धोखा दे के चला जाएगा, तो तब आप सीखते हो। तो यहाँ पे कोई सही गलत नहीं है, कोई कुछ ना कुछ सिखाता है। अगर कोई अच्छी चीज़ सिखा रहा है, कोई आपको प्यार कर रहा है, मतलब हाँ कि ऐसा भी प्यार होता है इस दुनिया में, तो मतलब वो एक वो लेसन दिया उसने, वो चीज़ सिखाई। कोई बुरा कर रहा है तो मतलब आपको ये चीज़ सीखनी है कि अच्छा, मुझे किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है ईजीली। तो आई थिंक मेरे हिसाब से कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। तो मैं वही वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ। थोड़ी और उस टॉपिक में मुझे बात करना है कि मेरा क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को लेकर, कि एक्चुअली में क्या सही और गलत होता है एक इंसान, कि वो बस एक एक्सपीरियंस है। अभी आवाज़ करनी थी। तो क्या पर्सपेक्टिव है मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होता। और ये बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि कोई सही गलत नहीं होता है। अरे कैमरा क्या हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सही गलत नहीं होता है। मतलब अगर हमारी कभी किसी से लड़ाई हो जाती है तो हम बोलते हैं कि तूने ये किया, तूने वो किया, मतलब तू गलत है, मैं सही हूँ, मैं गलत, तू सही है, तू ये है, तू वो है। तो हम बस ढूंढने को लग जाते हैं कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन क्या है। बट मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है लाइफ को लेकर, मुझे ऐसे
एक्सपीरियंस से मुझे ये एहसास हुआ, ये मुझे एक ऐसा बोलो कि एक ऐसे विचार आए और एक ऐसा विज़डम आया कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये सही गलत वाली चीज़ नहीं, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न था, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कर्म थे, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कर्म बंधन थे, कुछ तो ऐसी चीज़ थी जो करनी ज़रूरी थी। कोई कोई लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आपके साथ अच्छा वक्त बिताते हैं थोड़े टाइम के लिए या फिर बहुत टाइम के लिए, उसके बाद चले जाते हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें होती है, तो आपको कुछ ना कुछ सिखाने को ही आए रहते हैं। हर कोई जो भी आपकी ज़िंदगी में आता है, आपको कोई अच्छा चीज़ सिखाता है, आपको कोई बुरा चीज़ सिखाता है, बट वो एक लेसन ही होता है, वो एक कर्म बंधन ही होता है। तो कोई भी इंसान सही या गलत नहीं होता, अपने अपने इसमें उनका एक कर्म जुड़ा हुआ रहता है आपसे कि हाँ, अगर कोई इंसान आपके साथ 10 सालों से जुड़ा है और 10 सालों की आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है, आपने बहुत एक दूसरे को अच्छे से समझा है, बट ऐसा कोई वक्त आता है कि बहुत बुरी तरह से लड़ाई हो जाती है और ना आपको आपकी बात रखने को आता है, लोगों ने आपको गलत समझा रहता है, फिर वो चीज़ें टूट जाती है। बट इसमें वो लोग ना गलत होते हैं ना आप। उसमें शायद ऐसा कुछ रहेगा कि शायद आपको कुछ सीखना रहेगा उस चीज़ में कि आप लोगों के ऊपर आसानी से ट्रस्ट मत करो। चाहे आपकी कितनी भी दोस्ती हो, आप लोगों को खुद को ग्रांटेड मत लेने दो। अब तक आपने शायद अपना स्टैंड नहीं लिया रहेगा, ये चीज़ें पहले भी हुई रहेगी उस रिलेशनशिप में या फिर उस दोस्ती में 10 सालों में, बट आपने लेट गो किया रहेगा और आपने बस खुद को नहीं चुना। तो ये इस टाइम आपको जब रियलाइज़ हुआ कि हद से बाहर चीज़ें जा रही है, लोगों ने आपको डिसरिस्पेक्ट करा है, तो आपने खुद को चुना, इसलिए वो चीज़ें वहाँ पे कट ऑफ हो गई। तो आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोई सिचुएशन आती है, कुछ भी चीज़ें ऐसी ही नहीं हो जाती और ना ही वो लोग भी गलत है, वो भी तो आपको सिखाने हैं। अगर वो गलत नहीं होते तो आप कैसे सीख पाते कि आपकी सेल्फ वर्थ क्या है ना? तो मतलब कोई सही गलत नहीं होता है, ये बस एक कर्म बंधन है जो हम यहाँ पे इस दुनिया में सीखने को आए हैं। हम सीखते हैं और सीख के चले जाते हैं। हम सारी सोल्स का यही काम है कि हमें बस सीखना है और सीखने के लिए आते एक स्कूल के जैसा है। सुना रहेगा अभी तक तो बहुत सारे पॉडकास्ट में ये सारी चीज़ें हो चुकी है, बट सही से किसी को चीज़ें नहीं पता और सब मतलब मिक्सअप हो चुका है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन क्या है, ज़्यादा ही स्पिरिचुअल चल रहा है। बट मेरा ये मानना है कि ना आप सही हो, ना वो सही है, ना वो गलत है, ना आप गलत हो। ये बस एक दूसरे को सिखाने की प्रैक्टिस या एक दूसरे को सिखाने का तरीका है। तो अगर आगे से अगर आपके साथ लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपको लगे कि आपके साथ बहुत बुरी हुई, तो डीप में जाके ये सोचने की कोशिश करो कि वो चीज़ क्यों हुई, वो चीज़ का रीज़न क्या था होने का। क्या आपको कुछ सीखना था उससे? क्या भगवान आपको कुछ सिखाना चाहते थे? क्या आपको कुछ बताना चाहते थे कि देखो, तुम्हें ये सीखने की ज़रूरत है, तुम्हें लाइफ में खुद का वर्थ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, तो वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो सीखो। तो इसलिए शायद वो चीज़ हुई रहेगी आपके लाइफ में। फटाक से कंक्लूजन में मत चले जाओ कि नहीं, उसने तो मेरे साथ बहुत गलत किया, हाँ मैं भी बहुत गलत, मैंने भी बहुत चीज़ें सुनाई, मैं ही सही हूँ, वो ही गलत है। नहीं, उसमें देखने की कोशिश करो डीप जाके कि नहीं यार, क्यों हुई ये चीज़, क्या सिखाना चाह रहे थे भगवान मुझे, क्या क्या था इसमें, क्या लेसन था मेरे लिए। तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्यों वो सारी चीज़ें हुई, क्यों आपका इतने सालों का रिलेशनशिप था उसके बाद टूटी, क्या क्या वो सिखाना चाह रहा था व्यक्ति आपको। तो आपको जवाब भी मिल ही जाएगा और सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी फिर। तो फिर ना ही गुस्सा रह जाता है, ना ही मैल रह जाता है, ना ही कुछ रह जाता है। मतलब ये बहुत ही बड़ी चीज़ मैंने बता दी, बट ये भी मैंने खुद के ही एक्सपीरियंस से बताई क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई और मैं बस ओवरथिंक करती रहती थी, यार इसने मुझे ऐसे क्यों बोला, इसने मुझे ये क्यों बोला, इसने ये क्यों किया, मेरी गलती नहीं थी, क्यों सबने मुझे ही ब्लेम करा। तो फिर एक टाइम के बाद जब मैं शांत हो गई अपने गुस्से से या फिर मैंने ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करी कि क्या था रीज़न इसके पीछे, शायद ही कुछ रीज़न होगा ना, वरना ऐसा क्यों होगा कि इतने सालों का जो रिश्ता है वो इस तरह से टूट जाए, दोस्ती में हो या रिलेशनशिप में हो। तो जब सोचा मैंने तो मुझे समझा कि नहीं, मतलब तू कुछ ज़्यादा ही दे रही थी, तो इतना नहीं देना चाहिए था, इस वजह से ये चीज़ टूटी। तुझे अब खुद के ऊपर फोकस करना है, तुझे अब खुद के ऊपर ध्यान देना है, इसलिए ये चीज़ टूटी। अब तक तू जितना लोगों को दे रही थी ना, वो कुछ ज़्यादा ही था और वापस में तुझे कुछ नहीं मिल रहा था।
तो तुझे अब खुद के लिए सोचना है, तुझे खुद के लिए जीना है। तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी, तब मेरा गुस्सा एकदम शांत हो गया। मेरे मन में जो ओवर थिंक के, जो एंजाइटी, डिप्रेशन, क्या क्या चीज़ें चल रही थी, वो सारी चीज़ें शांत हो गई। और तब मुझे अक्ल आई कि हाँ भाई, नहीं, कोई भी चीज़ होता है उसका रीज़न होता है। भगवान यूँ ही आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ नहीं करते, क्योंकि आपकी लाइफ में वो चीज़ होनी रहती है तो वो होती है। ऐसा नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते, आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हो, बट कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं होती, कोई भी इंसान सही या गलत नहीं होता। बस हम यहाँ पे एक दूसरे को सिखाने आए होते हैं, और यहाँ पे बस हमें हेल्प करना है। कोई अनजाने में हेल्प करता है, कोई जान के हेल्प करता है। तो अब जो इंसान बुरा बना और उसने बुरा व्यवहार करके वो चीज़ें तोड़ दी, उसने भी तो कुछ ना कुछ आपको सिखाया ही ना। उसने अगर वो वैसा बुरा व्यवहार आपके साथ नहीं किया रहता, तो आपको कैसे अक्ल आती कि भाई तुम्हें सेल्फ लव करना चाहिए, तुम्हें खुद को ऊपर रखना चाहिए, तुम्हें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो तुम्हें उससे कुछ सीखने को तो मिला ना, तो उसका थैंक यू बोलो कि उसने आपको इतना नीचे गिरा दिया, इतना ह्यूमिलेट कर दिया कि तुमने एक ज़िद लगा दी कि नहीं, अब मैं उठ के दिखाऊंगी, अब मैं कुछ बन के दिखाऊंगी। तो सब एक ना एक दूसरे को सिखाने आते हैं। और आई थिंक बहुत ही बड़ी चीज़ बोली है मैंने। एंड ये उस टाइम पे तो हमें समझ नहीं आता जब चीज़ें बिगड़ती है, कुछ ना कुछ गलत होता है, बट बाद में मुझे तो ये समझ में आया, अभी पता नहीं कितनों को समझ में आया ये चीज़, बट मेरी ये बात सुन के डेफिनेटली आपको भी कुछ ना कुछ ये चीज़ें समझेगी, और आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इससे। आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स इससे आपको क्लियर हो जाएगा एक माइंड में कि यार छोड़ दो, जिसने भी बुरा किया है ना वो छोड़ दो, उसने भी कुछ ना कुछ तो सिखाया ही है, तो आप खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, क्या सिखाया आपने उसमें से। अगर पॉजिटिव चीज़ की बात करें तो कोई आपको इतना प्यार करके चला जाता है और एक दिन अचानक से लाइफ से चला जाएगा, या कुछ तो इंसिडेंट होगा कि आप दोनों अलग हो जाओगे, तो आपने क्या सीखा है उससे? ये सीखा है कि ऐसा भी एक प्यार होता है, ऐसा भी एक चीज़ होता है, ऐसा भी एक रिलेशन होता है जो इस दुनिया से परे है। तो आपने वो चीज़ सीखी। तो हर कोई कुछ ना कुछ सिखाता है आपको, तो कोई भी सही गलत नहीं होता। तो यही बोलूँगी, और आपको आपके आधी से ज़्यादा तो प्रॉब्लम्स इस चीज़ में सॉल्व हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में कि आप जो लेके बैठते हो ना ओवर थिंक का, कि यार उसने ये बोला, मुझे उसको कुछ बोलना चाहिए था, तब मुझे सुकून मिलता, मैं भी यही करती थी। बट वो आपको ही प्रॉब्लम देता है, आप ही फिर और डिप्रेशन में चले जाते हो, और ये एंजाइटी आपको होती है, और फिर आपको समझ नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो। तो नहीं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको सुनो, इस वीडियो को, और ध्यान से समझने की कोशिश करो, और मत करो किसी को भी ब्लेम, और ना ही किसी को कुछ बोलो। बस अपने ऊपर ध्यान दो। अगर कुछ बुरा भी एक्सपीरियंस करते हो तो सब कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से होता है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई विश कि हो जाए, और आप अपनी उस एंजाइटी और डिप्रेशन के स्टेज से बाहर आ जाए, और ये चीज़ें समझे एक डीपर लेवल में जाके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। ओके।